पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। पेट्रोल 2 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल 1 रुपए 79 पैसे महंगा। नोटबंदी का आज 38वां दिन है। एटीएम के बाहर लंबी लाइन बरकरार। बैंकों से लोगों को जरूरत के मुताबिक कैश नहीं मिल पा रहा। नोटबंदी पर विपक्ष के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सराहना की। कहा, सरकार नोटबंदी पर गंभीरता से काम कर रही है। नियम में बदलाव से इनकार। नोटबंदी पर देश भर में दर्ज मुकदमों की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से कहा है कि इस मसले पर दर्ज नए मुकदमों की सुनवाई न करें। सरकार के मुताबिक नोटबंदी के बाद से अब तक काले धन के रूप में 320 करोड़ की नकदी जब्त हुई है। इनमें 80 करोड़ रुपए नए वाले नोट हैं, जबकि 76 करोड़ के गहने जब्त हुए हैं। काले धन को सफेद करने का कल से एक और मौका। 31 मार्च तक 50% टैक्स पर अघोषित आय का कर सकते हैं खुलासा। राजनीतिक पार्टियों पर 500 और 1000 के पुराने नोट अपने खाते में जमा करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने साफ किया, पहले से ही मिल रही है इनकम टैक्स कानून के तहत छूट। संसद का शीतकालीन सत्र पूरा। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने शीतकाल का पूरा सत्र ठप होने पर नाराजगी जताई। बोले, सभी दल आंदोलन और कामकाज में बाधा डालने में फर्क को समझे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर हमला। बोले, नोटबंदी भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला कदम। कार्रवाई की वजह से ही विपक्ष बौखलाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। पीएम ने नोटबंदी पर साथ देने के लिए नीतीश कुमार को शुक्रिया कहा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि डिजिटल पेमेंट देश के लोगों की जीवन शैली बननी चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी से काला धन और भ्रष्टाचार खत्म होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बीजेपी के सांसद अपने क्षेत्रों में 7 दिन रहकर जनता को नोटबंदी की जरूरत और कारण बताएं। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिला। पीएम ने राहुल से कहा, मिलते रहा कीजिए। राहुल ने कहा, पीएम ने माना किसानों की हालत ठीक नहीं। नोटबंदी के विरोध में फिर बटी दिखी विपक्षी पार्टियां। राष्ट्रपति से मिलने पहुंची कांग्रेस टीएमसी, लेकिन एनसीपी, एसपी, बीएसपी, डीएमके और लेफ्ट पार्टियां इस मुलाकात में शामिल नहीं हुई। डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने साथ धोखाधड़ी होने का दावा किया है। पेटीएम की शिकायत के मुताबिक फर्जीवाड़े के 48 मामले हैं, जिसमें कंपनी को 6,15,000 रुपए का चूना लग गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में होटल पर पुलिस का छापा। होटल से 1.5 करोड़ के नए नोट बरामद। आयकर विभाग जांच में जुटा। 1.5 लाख की घूस लेते जयपुर में चीफ फायर ऑफिसर गिरफ्तार। एनओसी जारी करने के लिए घूस देता था। घर से बरामद 60 लाख में से 40,02,000 के नए नोट। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जम्मू कश्मीर बैंक में हुई लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बैंक से आतंकी 11 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बैंक की लाइन में लगी महिला से 50,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार। सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कैश की कमी पर यूपी के फतेहपुर में गुलाबी गैंग की महिलाओं का प्रदर्शन। कहा, 3 दिन में पैसा नहीं आया तो बैंकों में जड़ देंगे ताला। राजस्थान के कोटा में इंश्योर लाइफ चिटफंड नाम की कंपनी 500 लोगों के पैसे लेकर फरार। परेशान लोग प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार, लेकिन नहीं मिल रही कोई मदद। नए साल से देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स में आधार कार्ड के बिना रजिस्ट्रेशन 10 गुना महंगा हो जाएगा। एम्स प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से अपील की है कि बिना आधार नंबर वालों को एम्स में अपॉइंटमेंट न दिया जाए। नोटबंदी के बाद सब्जियों के भाव गिरे। इंदौर में आलू का भाव गिरकर 3 से 5 रुपए किलो हुआ। किसानों ने सड़क पर आलू फेंक कर निकाला गुस्सा। प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी हुए शामिल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के पौष इलाके साउथ कैंपस में बस का इंतजार कर रही 20 साल की युवती से लिफ्ट देने के बहाने कार में रेप। 14 दिसंबर की रात को हुई वारदात। आरोपी ड्राइवर फरार। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने रूस को धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिका अपने हिसाब से और अपनी चुनी हुई जगह पर रूस से बदला लेगा। ओबामा ने यह धमकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान रूस पर लगे हैकिंग के आरोपों पर दी है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भी नोटबंदी के बाद लोग परेशान। पुराने नोट जमा करने पर वेंडिंग मशीनों से नए की जगह पुराने नोट वापस निकल रहे हैं। अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद गूगल पर सबसे ज्यादा खोजी गई बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। ओलंपिक में सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था।